श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10। श्रीमद् भागवत सभी प्रश्नों के उत्तर है। श्लोक संख्या 7। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। आभासश्च निरोधश्च यतोस्त्यद्यावसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। शब्दार्थ आभासः जगत की उत्पत्ति च तथा निरोधः तथा लय च भी यतः स्रोत से अस्ति है अध्यवसीयते प्रकट होता है सह वह आश्रयः आगार परम परम ब्रह्मा जीव परमात्मा परम आत्मा इति इस प्रकार शब्दते कहा गया है। अनुवाद परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश ही दृश्य जगत के परम स्रोत इसके आश्रय तथा लय है। इस प्रकार वे परम स्रोत परम सत्य है। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त शक्तियों के परम स्रोत के पर्याय जन्माद्यस्य यतः वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परब्रह्म परमात्मा या भगवान कहलाते हैं। इस श्लोक में इति शब्द के प्रयोग से पर्यायों का अंत हो जाता है और इस प्रकार भगवान का द्योतक है। इसकी और व्याख्या बाद के श्लोकों में की जाएगी, किंतु अंततः इस भगवान का अर्थ है भगवान कृष्ण, क्योंकि श्रीमद् भागवत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कृष्ण रूप में पहले ही मान लिया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं समस्त शक्तियों का मूलाधार परम सत्य है जो परब्रह्म इत्यादि कहलाते हैं और भगवान परम सत्य के लिए अंतिम शब्द है। किंतु भगवान के पर्यायों में से जैसे नारायण विष्णु तथा पुरुष में से अंतिम शब्द कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत भगवान के शब्द अवतार रूप में भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्टादृशामेशः पुराणार्को दुनोदितः। भागवत 1:3-43। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि भगवान श्री कृष्ण समस्त शक्तियों के परम स्रोत है और कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है। कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व की व्याख्या के लिए ही श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी तथा शौनक जैसे महान ऋषियों के प्रश्नोत्तर से इस सत्य की जानकारी मिलती है और इसी स्कंद के प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में इसकी व्याख्या है। तृतीय अध्याय में विषय को स्पष्ट किया गया है तथा चतुर्थ अध्याय में यह और भी स्पष्ट होती जाती है। द्वितीय स्कंद में श्री भगवान के रूप में परम सत्य पर बल दिया गया है और परम ईश्वर श्री कृष्ण है ऐसे दर्शाया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का सार संक्षेप में दिया गया है। इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय की अंततः ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में इस प्रकार पुष्टि की है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः। ऐसा ही श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में निष्कर्ष निकलता है। पूर्ण विषय की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत के 10म तथा 11 स्कंदों में मिलती है। स्वयंभू मनवंतर तथा चाक्षुष मनवंतर जैसे मनवंतरों के प्रसंग में जिनकी व्याख्या तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ तथा सप्तम स्कंद में की गई है, श्री कृष्ण का ही संकेत है। अष्टम स्कंद में वैवस्वत मनवंतर से भी अप्रत्यक्ष रूप में उसी विषय की व्याख्या होती है। नवम स्कंद का भी यही सार है।
12वें स्कंद में विशेष रूप से भगवान के विविध अवतारों के विषय में आगे व्याख्या की गई है। इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त शक्ति के परम स्रोत हैं। उपासकों की कोटियों के अनुसार नारायण, ब्रह्मा, परमात्मा इत्यादि नामों की व्याख्या अलग अलग हो जाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य रघुनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी को जुकाम होता है तो काफ़ी दिन लग जाते हैं, 10 दिन 15 दिन, और ऐसी खांसी आती है, डॉक्टर इसको बोलते हैं, मेरा फ्रेंड डॉक्टर बोलते हैं ये चाइनीज़ खांसी है, कोई गारंटी नहीं कब अच्छी होगी, है ना। ये हम बुखार आता है, कोई ठिकाना नहीं है कि हम लोग कब अच्छे होंगे। और इसमें डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, फिनिश, वो अच्छे नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार हम लोगों को भवरोग हुआ है सबको, और वो भवरोग अच्छा नहीं होने वाला, उसका कोई गारंटी नहीं है कब अच्छा होगा, चांस नहीं है। तो इसको अच्छा करने की एक सुंदर दवा है, वो है श्रीमद् भागवतम। क्यों श्रीमद् भागवतम? क्योंकि इस भागवतम में परम भगवान, पर ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवाम, ईश्वर परम कृष्ण, इनकी अच्छी तरह से व्याख्या की गई है कि कौन है कृष्ण, क्या है कृष्ण तत्व, क्या है पूरे भागवतम में। और कृष्ण ही एक अकेले हमारे आश्रय है, जो इस श्लोक में बताया गया है। यानी यदि हम इस परम आश्रय कृष्ण को समझ ले तो हमारी ये सब बीमारी है वो सब निकल जाएगी। जैसे खांसी, सर्दी, हार्ट अटैक, ये सब तो शरीर के साथ चला जाएगा, दूसरे शरीर में दूसरी बीमारी आएगी। लेकिन ये जो भव रोग है वो सब शरीर के साथ रहता है, और भव रोग की दवा सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इसको रोग को दूर कर सकते हैं, वो है परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए हम लोगों को परम आश्रय को अच्छी तरह समझ लेना है, क्या है परम आश्रय। इस विषय के बिना परमाश्रय कौन है ये समझे बिना हम नहीं समझ सकते कि हम इस भौतिक जगत से कैसे निकल सकते हैं। हाँ, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जिसके आश्रय में हम जाए, जिसके पास जाए। अच्छा डॉक्टर है भाई, डायबिटीज़ का डॉक्टर अच्छा हो तो उसके पास जाए तो अच्छी डायबिटीज़ अच्छा हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे ठग बोलते हैं कि ये चूर्ण लो, ये करो, वो करो, आपका डायबिटीज़ गायब हो जाएगा। हाँ, इसीलिए ठग कौन है, भगवान कौन है, परम आश्रय कौन है, सब समझना चाहिए। हाँ, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम भवरोग से नहीं निकल सकते हैं। और पूरी भक्ति की प्रक्रिया भगवान को समझना है, और यहाँ यही बताया कि भगवान क्या है। शॉर्ट में ये 7वें श्लोक में 10वां विषय भगवान का बताया है कि आभासश्च निरोधश्च। आभास यानी ये भौतिक जागृति का आभासमय जगत का सर्जन, निरोधश्च इसका लय करना, सर्जन और विसर्जन करना, और यतोस्त्य वसीयते, तो ये प्रकट होता है, रहता है, और कौन से स्रोत से वो प्रकट होता है, ये कहाँ से होता है, इसका आभास, मतलब ये आभास जगत का सर्जन कहाँ से होता है, इसका लय कहाँ से होता है, ये स्रोत ढूंढना है। यही यतोस्ति, ये स्रोत कौन है, स आश्रय, वही आश्रय है। यानी उत्पन्न, उसको आश्रय और फिर लय, ये तीनों के एक ही व्यक्ति है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश माने जाते हैं, विश्व का सर्जन ब्रह्मा जी करते हैं, उसका विसर्जन शिव जी करते हैं, और उसका पोषण कृष्ण करते हैं।
ये सामान्यतः हम जानते हैं, लेकिन ये गुणावतार है भगवान का। लेकिन मूल क्या है? मूल है कृष्ण। कृष्ण ही सर्जन, पोषण और विसर्जन करते हैं। तो वो है स आश्रय परम ब्रह्म। उसको क्या बोलते हैं? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। वो परमात्मा भी वही है, परमात्मा वही है जो ये विश्व का सर्जन करते, उसका पोषण करते, उसका लय करते। तभी प्रभुपाद ये बताते हैं कि भागवत की शुरुआत से ही ये कहा गया है, जन्माद्यस्य यतः, जन्मा आदि यतः। कौन है जन्माद्यस्य यतः? मतलब ये जन्म यानी सर्जन, पोषण और विसर्जन, इसको जन्माद्यस्य, जन्म आदि। तो कौन है? वो यही है, वदंती तत्तत्व, वदंती तत्तत्व विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो वो जो जन्माद्य से यतः है, जिससे ये सब उत्पत्ति, पोषण और लय होता है, वही ये है। उसको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन शब्द से उसको उद्बोधन किया जाता है। और यहाँ लिखा था परमात्मेति शब्दते, परमात्मे। तो परमात्मेति परमात्मा, भगवान परमात्मा है, इति, तो इससे सब आ जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि इति शब्द का अंतिम शब्द है, ये परम सत्य के लिए अंतिम शब्द है, और भगवान परम सत्य के अंतिम शब्द है। यहाँ कहाँ गया? तो इति, हाँ, इस श्लोक में इति शब्द के प्रयोग से पर्यायों का अंत हो जाता है, बस, इससे ऊपर कुछ नहीं। इति शब्द, इसमें सब कुछ आ जाता है। आश्रय ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, और ये भगवान ही है सब, लेकिन जो परम सर्वोच्च साक्षात्कार है वो है भगवान। तो इस प्रकार ये आश्रय भगवान है, उसकी व्याख्या की गई है। और पहले ही श्लोक से, हाँ, जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तर्तश्चार्थस्व अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूर्य। देवताओं भी उससे मोहित होते हैं। तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तः कुहकम सत्यम परम धीमहि। व्यासदेव ये प्रार्थना करते हैं, सत्यम परम धीमी, मैं वो परम सत्य का ध्यान करता हूं। अभी देखिए, व्यासदेव ने पहले ही श्लोक में बता दिया, ये आश्रय शब्द बता दिया पहले ही श्लोक में, और फिर आगे अभी व्याख्या होगी। तो भगवान ही सबके मूलाधार है, परम सत्य है, ये स्पष्ट रूप से समझ लेना है। जब तक हम ये स्पष्ट रूप से नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब ठीक है, हाँ, हम मानते हैं भगवान कृष्ण है, लेकिन कृष्ण को परम सत्य मानना, इसका मतलब ये है कि कृष्ण के ऊपर आश्रित रहना। आज मेरे जीवन में कोई भी समस्या आती है, हाँ, मैं कृष्ण को मानता हूं, लेकिन मैं पहले ये समस्या से निकल जाऊं। नहीं, समस्या से भिन्न रूप से नहीं निकलना है, समस्या में रहकर कृष्ण को मानना है कि नहीं, वही परम सत्य है और वही मेरा आश्रय है। ऐसा नहीं है हमारी समस्या से हम पहले इसको सॉल्यूशन लाएंगे फिर भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं, वो सब कुछ है। लय भी निरोध, वो भी लय भी इस भौतिक जगत का लय वही करते हैं। यानी हमारे जीवन में बहुत सारे 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, इसमें से एक प्रलय है अत्यंतिक प्रलय, जो हमारा मृत्यु अत्यंतिक प्रलय है।
तो मृत्यु के बाद सब चला जाएगा हमारा, फिर दूसरा शरीर। तो ये सब समझना, ये सब, हाँ। तो हम जब भी मुश्किल में हो, कहीं पे भी, कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, सुख में हो दुख में हो, हमें सतत आश्रय, परम आश्रय का चिंतन करना है। यही भागवतम का उद्देश्य है। और भागवतम में इसीलिए परम आश्रय की व्याख्या की गई है। यहाँ अलग अलग मनु के अवतार हैं, जैसे प्रभुपाद बताते अलग अलग स्कंद में किस प्रकार से है भागवतम के विषय को क्लियर किया है, भार दिया गया है। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत का सार संक्षेप में दिया गया है, किसमें 4 श्लोकों में, ठीक है। और ब्रह्म संहिता में भी भगवान ब्रह्मा ने इसको क्लियर किया है, ईश्वर परमः कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण है। और भागवतम के 3 स्कंद में से भी यही निष्कर्ष निकलेगा। अभी हम देखेंगे उसमें, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब ये परमाश्रय विषय जो है, आश्रय विषय, ये पूरा भागवतम में छाया हुआ है। 3 स्कंद में उसको जोर भारपूर्वक बोला गया है कि ये सब अवतार है। अवतार के वर्णन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं ये सब अवतार जो है, एते चांस कला, एते च अंश कला, ये सब अवतार क्या है? ये सब अवतार जो है अंश और कला। अंश यानी भगवान के अंश, बलराम जी, विष्णु, और कला यानी अंश के अंश, भगवान के अंश के अंश। तो एते चांस कला पुंसा, जो पुरुष, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो कृष्ण ही है जिसके ये सब इनके अंश और कला है। लेकिन एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण तो सबके अंश ही है। ये 3 स्कंद में बताया गया है। पूर्ण विषय की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत के 10म तथा 11 स्कंदों में मिलती है। 10म स्कंद में पूरा कृष्ण का वर्णन है, आश्रय, इसलिए 10म स्कंद का नाम है आश्रय। आश्रय, हमारा आश्रय कौन है? कृष्ण। और उसकी पूरी अच्छी तरह व्याख्या की गई है। भगवान के जन्म से पहले की, भगवान के जन्म से पहले देवकी माता के गर्भ में जब भगवान प्रकट होते हैं, तब से पूरी व्याख्या, देवता प्रार्थना करने आते थे, तब से द्वारका तक की लीला है 10म स्कंद में है। सबसे ज़्यादा अध्याय इसमें, ये परमाश्रय को समझाना है। 4 स्कंद, 4 ग्रंथ ये है, भाग है 10म स्कंद के। तो और 10म और 11 स्कंद में भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है। फिर स्वयंभू मनु, चाक्षुष मनु, ऐसे मनवंतर के प्रसंग में जो 3, 4, 5, 6 स्कंद में, उसका 7 स्कंद तक उसका वर्णन है मनुओं का है? ये वर्णन है, लेकिन इसमें श्री कृष्ण का ही संकेत है। यानी भगवान का तो मनवंतरेशानु कथा, यानी मनुओं की कथा और ईश कथा, भगवान की कथा, भक्तों की कथा, कोई अलग अलग नहीं है। अभी चलो मैं मनु की कथा बोलूंगा, फिर भगवान की कथा नहीं, सबका संबंध भगवान से। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं श्री कृष्ण का ही संकेत है। 8म स्कंद में वैवस्वत मनवंतर से भी अप्रत्यक्ष रूप से इसी विषय की व्याख्या होती है। यानी व्याख्या का मूल जो है ये आश्रय, परम आश्रय की ही सब जगह व्याख्या होती है। 9वें स्कंद का भी वही सार है, आश्रय। 12वें स्कंद में विशेष रूप से भगवान के विविध अवतारों के विषय में आगे व्याख्या की गई। तो इस प्रकार हमको अच्छी तरह आश्रय समझाता है ये पूरा भागवतम। हाँ, श्री कृष्ण अथवा श्री कृष्ण तत्व की व्याख्या करने के लिए ही श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। देखिए, ये हमें समझना है। व्यासदेव द्वारा इस प्रकार व्याख्या की गई है नारद मुनि के उपदेश आदेश से। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से आया है। कौन इसको ग्रहण कर सकता है?
ये बहुत सुंदर भगवान 12वें स्कंद में 11वें स्कंद में बताते, आचार्य माम विजानियात नाव मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सुयेता सर्वदेव मय गुरु। तो ये परमाश्रय को समझना गुरु के आश्रय में ही, गुरु की शरणागति से ही हो सकता है, क्योंकि गुरु भगवान के समान है। आचार्य माम विजानियात, भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि आचार्य यानी गुरु को मेरे समान ही मानो। और इसकी बहुत सुंदर व्याख्या दामोदर प्रभु ने इसमें की है। व्यास पूजा के टाइम पहले दिन उन्होंने प्रवचन दिया था, बहुत अच्छी तरह समझाया है आचार्य के अर्थ। आचार्य माता पिता भी हो सकते हैं, शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, हमको जो पथ प्रदर्शक लीडर जो प्रवचन करते वो लीडर भी आचार्य है। वो बहुत सुंदर व्याख्या की। आचार्य के 3 कार्य है, शास्त्र के निर्देश को समझना, उसको अपने जो शिष्य है उसको उसमें प्रस्थापित करना और स्वयं उसका आचरण करना। ये 3 चीजें आचार्य का कार्य। तो माता पिता भी गुरु आचार्य है, हमको पढ़ाने वाले गुरु भी आचार्य है, इस प्रकार उपदेश देने वाला भी आचार्य है, शिक्षा गुरु या हमको मार्गदर्शन देता है वो भी आचार्य है। लेकिन आचार्य 3 चीज समझाता है। विषय परम विषय ही है, ये आश्रय विषय को ही समझाता है, लेकिन वो शास्त्र में से निकालता है समय संजोग अनुसार। हम वो आचार्य नहीं है कि हम शास्त्र में से निर्देश, हम आचार्य का मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। और हम आचार्य जो सिखाते हैं, गुरु जो सिखाते हैं उसको सीखते हैं और हमारे नीचे जो उनको देते हैं। तो ये जो व्याख्या तभी समझ में आएगी जब हम गुरु के गुरु बुद्धि रखें। गुरु बुद्धि यानी क्या? गुरु बुद्धि यानी जो गुरु है वो हमें जो ज्ञान देते हैं हमें वो ग्रहण करना चाहिए और शरणागत होकर ग्रहण करना चाहिए। इसको गुरु बुद्धि कहते हैं। यदि हमारी शरणागति नहीं है, मैं इस महाराज का शिष्य हूं बस हो गया, नहीं, शरणागति होना चाहिए। किस प्रकार से मैं महाराज की सभी आज्ञाओं का पालन कर सकूं, किस प्रकार मैं महाराज की सेवा करूं, किस प्रकार भगवान को समझूं। जो महाराज बोलते हैं या जो भी शिक्षा हमको मिलती है, हम सोचते हैं नहीं ये शिक्षा ठीक नहीं है, ये शिक्षा हम पालन नहीं करेंगे, हम दूसरी शिक्षा, हमें जो अच्छी लगती है वो शिक्षा पालन करेंगे, हमें जो अच्छा लगे वो शिक्षा पालन करेंगे। श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज वो इतना उपदेश, जो भारी उपदेश देते थे, तो कभी कभी कोई भक्त उनको बोलते थे कि आप थोड़े माइल्ड हो जाइए, वो थोड़े माइल्ड हो जाइए। यदि माइल्ड यानी ठीक है, सबको अच्छा, चलो भाई आप उपदेश पालन नहीं करते, इतने ही आपको चाहिए, ठीक है इतना ही करो, कोई बात नहीं, आपको इतना करना कोई बात नहीं। ऐसे गुरु नहीं होते, हाँ आचार्य होते, आचार्य मानना पड़ेगा। जैसे माता पिता का मानना पड़ता है ना हमको, यदि हम माता पिता का नहीं मानेंगे क्या हालत होगी। आज के बच्चे माता पिता का नहीं मानते तो उसकी हालत हम देखते हैं, देखते हम पूरे नरक की ओर जा रहे हैं। इसी प्रकार गुरु की आज्ञा माननी है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु हमको जो मार्गदर्शन देता है उन सबकी आज्ञा माननी है और उसको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, वो तो बोलते रहते हैं हम तो अपना ही करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। परमाश्रय को समझने थे, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, इसी जगत में मौज करनी है और फिर वापस ये विसर्जन के समय महाविष्णु के शरीर में जाना, फिर वापस प्रकट होना, फिर जाना, फिर प्रकट होना। हाँ, लय और सर्जन तो ठीक है, लेकिन जो गंभीर है उसको ये विषय समझना चाहिए। यस, परम विषय, परम आश्रय भगवान है, कृष्ण है, तो मैं क्यों कृष्ण के शरण में नहीं जाऊं। तो ये हम सबको
ध्यान में लेना है कि परमाश्रय को किसी भी हालत में हमें समझना है और उनके शरण में जाना है। और श्रीमद् भागवत भगवान का शब्दावतार है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं शब्दावतार रूप में भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है। ये भागवतम कोई भगवान से अलग नहीं है, अभिन्न है। और उसकी पुष्टि भागवतम में हुई है। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। जब भगवान चले गए धर्म और ज्ञान के साथ, तो कलो नष्ट दृशामेशाम, ये कलयुग में नष्ट दृष्टि वाले जिनकी बुद्धि द्रष्ट हुई है, कलो नष्ट दृशाम ऐशाम ऐशा, इन लोगों के लिए, किसके लिए? जिनकी कलयुग में कलो नष्ट दशाम, जिनकी दशा नष्ट हो गई है, उनका सब बुद्धि, हाँ, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्रिता, चिंता चिंता चिंता। हाँ, अभी मैं इतना पढ़ाई किया, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये करना है, हाँ वो करना है, ये पढ़ाई करनी, वो पढ़ाई करनी, चिंता कैसे होगा, कैसे होगा? क्यों करना है? पैसा मिलेगा समाज में। तो ये सब चिंता, कलो, इसको बोलते कलो नष्ट दशाम, नष्ट बुद्धि है हमारी। क्या सही है क्या गलत है हमको मालूम ही नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि भाई अभी मेरा एक रिलेटिव का लड़का, कल मैंने सुना कि वो अहमदाबाद जा रहे हैं और वहाँ अभी आगे क्या परीक्षा देनी है, किस प्रकार से पढ़ना है, ये सब माहिती लेने जा रहा है। तो मैंने यही सोचा, ये सब जगत में ऐसी माहिती मिलती है कि हम लोगों को ये पढ़ो, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, कनाडा जाओ, बहुत हमारे जीवन सफल होगा, यही माहिती मिलती है। वो क्या बोलते हैं, गेट दो, दरबार, ये सब दो, यही माहिती मिलती है, परमाश्रय की माहिती नहीं मिलती। ये यदि भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हमको इससे डर लगेगा। वास्तव में इससे डर लगना चाहिए, कृष्ण से डर नहीं लगना चाहिए। ओहो इतना सब पढ़ना, और पढ़ने के बाद क्या? कुछ नहीं, वही पुनरपि जननम पुनरपि चरणम। बेटा ये गन्ना मैंने चूसा है, हम पूरा चूस लिया, अभी इसमें से कुछ स्वाद नहीं निकलता, तुम चबाओ। पुनः चर्वित चरणानाम। लेकिन परमाश्रय ऐसा विषय है को जितना हम इसको चबाएंगे, जिसको हम ग्रहण करेंगे, उतना इसमें से और रस निकलेगा। हाँ, इसलिए इसका नाम है सर्वाकर्षक। तो हमें समझना है, ठीक है, हम लोगों को काल के बस समय के अनुसार भाई शिक्षण लेना है, वो ठीक है, लेकिन परमाश्रय को नहीं भूलना है। लेकिन सब भूल जाते हैं, क्या करेंगे? कृष्ण को समझना भागवतम का उद्देश्य है, और सिर्फ भागवतम का उद्देश्य नहीं है कृष्ण को समझाना, हमारे जीवन का उद्देश्य ही है। तो हमें इसमें थोड़ा भी ये नहीं होना चाहिए। भक्तों के लड़कों पढ़ाई करके फिर भक्ति से बाहर निकल जाते हैं। फिर पढ़ाई करने के बाद वो मेरा नंबर 1 में बनूं, मैं फिर अपना बिजनेस करूं, नौकरी करूं। हाँ, उसके लिए पिताजी का ये होता है, पिताजी बच्चे के पीछे लग जाता है, तो पिताजी का भी भक्ति डाउन हो जाता है। हाँ, फिर बेटा सोचता है मैं बेटे को सेटल कर दूं, बेटा सोचता है मैं सेटल हो जाऊंगा, अभी मैं भक्ति नहीं करता हूँ, वो फिर पिता बन जाएगा, फिर वो अपने बेटे के लिए करेगा। इस प्रकार ये 2 प्रवाह चलते रहेंगे, भौतिक प्रवाह और आध्यात्मिक प्रवाह। हम सोचते हैं हम उसी प्रवाह में हैं, लेकिन दोनों उल्टा प्रवाह है। हम सोचते हैं बस मैं थोड़ा पढ़ाई करके सेटल हो जाऊंगा, ये भौतिक भगवान का प्रवाह इधर चल रहा है और हमारा प्रवाह इधर चल रहा है, भौतिक प्रवाह उल्टा। और हमें माया ये प्रवाह सही है। पुनः शर्वित चरणानाम, छोटे बच्चे से लेकर सब, कलो नष्ट दशमेशाम, बच्चों से लेकर सब नष्ट बुद्धि वाले हैं, सब यही बस पढ़ो, पैसा कमाओ, फिर वापस इंद्रिय तृप्ति करो, और मुक्ति के विषय में मुक्ति रहित अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थिति कोई समझते ही नहीं है।
लेकिन भागवतम हमको ये समझाते हैं। इसीलिए हमको परमाश्रय भगवान का यह स आश्रय परम ब्रह्म परमेत्मी शब्दति परमेत्मीति शब्दति, ये परमाश्रय के पास जाना चाहिए तो हमारा परम कल्याण होगा। बाकी जो भी संशय है असंशय संशय निकाल देना चाहिए, तभी हम परमाश्रय को समझ पाएंगे। सुनो मेरे, भगवान कहते हैं ना कि ये विषय को मेरे पास सुनो, तुम्हारा सब संशय नहीं, असंशयम समग्र माम। क्या श्लोक है वो? भगवद गीता का 10वां 9वां या 10वां। तो ये हमारा जो भी संशय है सब निकल जाएगा परमाश्रय को समझेंगे तो। और भागवतम इस प्रकार से है परम सोत के बारे में भगवान का वर्णन भागवतम में पूरा हमको मिलेगा। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जाय, श्रीमद् भागवतम की जाय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निबध्य कृत्वा च काकुशतम् एतदहं रविमिहे साधव सकले विहाय दुरात् चैतन्य चन्द्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।